बिल्कुल नहीं। राजकुमार को अपने भाई की याद आई। मुझे वापस जाना होगा। मेरा भाई कुएं के ऊपर मेरा इंतजार कर रहा होगा। राजकुमारी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारा मतलब वह भाई जो दैत्य की छाया देखकर भाग गया था और जिसने दैत्य को रोकने की कोशिश भी नहीं की। राजकुमार दानियाल ने प्रार्थना की, कृपया मेरे भाई के बारे में ऐसा मत कहिए। राजकुमारी ने 3 जादुई अखरोट राजकुमार को दिए। एक पहला अखरोट आकाश जैसा वस्त्र रखता था जिसमें सूर्य, चंद्रमा और तारे बने थे। 2 दूसरा अखरोट धरती जैसा वस्त्र रखता था जिसमें पैर, फूल और पक्षी थे। 3 तीसरा अखरोट समुद्र जैसा वस्त्र रखता था जिसमें मोती, मछलियां और चमकदार मूंगे थे। इन्हें केवल आवश्यकता के समय खोलना। यह कहकर राजकुमारी गायब हो गई। वापसी और सत्य का खुलासा कुएं के ऊपर। राजकुमार कामरान ने जैसे ही जादुई कवच को ऊपर खींचा, उसके दिल में लालच आ गया। यदि मैं कहूँ कि मैंने दैत्य को पराजित किया और यह कवच अपने पास रख लूं, तो मैं राजा बन जाऊंगा। उसने राजकुमार दानियाल को कुएं में ही छोड़ दिया और स्वयं राजा के पास जाकर कहानी बदल दी। कुछ समय बाद राजकुमार कामरान बहुत बीमार पड़ गया। कोई भी दवा असर न कर सकी। एक दिन एक चिकित्सक, जो वास्तव में वही राजकुमारी थी, राजा के दरबार में आई और बोली, तुम्हारे दिल पर एक बोझ है। क्या तुमने किसी से झूठ बोला है? राजकुमार कामरान ने झूठ को छिपाने के लिए जादुई वस्त्र प्राप्त करने की चुनौती स्वीकार की, लेकिन कोई दर्जी यह वस्त्र नहीं बना सका। अंततः राजकुमार दानियाल एक साधारण दर्जी के रूप में आया और जादुई अखरोट खोलकर वे 3 वस्त्र प्रकट कर दिए। जैसे ही वे वस्त्र जादुई कवच को छूते, पूरा कक्ष प्रकाश से भर गया। राजकुमार कामरान चिल्लाया, यह कवच मेरा नहीं, मैंने झूठ बोला था। दैत्य को पराजित मेरे भाई ने किया था। जैसे ही उसने सत्य बोला, उसकी बीमारी समाप्त हो गई। वह अपने भाई के सामने शर्मिंदा था। मुझे क्षमा कर दो, दानियाल। राजकुमार दानियाल मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं भाई, मैं चाहता हूं कि कवच तुम ही रखो। लेकिन राजा ने निर्णय दिया कि सच्चा उत्तराधिकारी राजकुमार दानियाल ही होगा। दोनों भाइयों ने मिलकर राज्य पर शासन किया और कुछ समय बाद राजकुमार दानियाल ने कुएं की दुनिया की राजकुमारी से विवाह कर लिया। इस प्रकार वे सभी सदा सुखी जीवन व्यतीत करने लगे।